70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए, और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का। बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। मैं उम्भा गई, अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे, पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। उन्नाव में जो हुआ, मैं जब उनके घर गई, उनकी बातें सुनी मैंने, मुझे लगा कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उनका भी शायद अधिकार ये सरकार नहीं पहचान रही है। एनआरसी, सीए हुआ, हर जगह हम लोग गए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आंदोलन किया, और यही बात ऊपर आई कि कुछ लोगों के अधिकार इस सरकार के लिए कोई भी मायना नहीं रखते हैं। हाथरस में आपने देखा कि पीड़िता के परिवार के अधिकार को किस तरह से कुचला गया, कि उसके अंतिम संस्कार भी उसके परिवार के सामने नहीं हुए। कुछ ही दिन पहले मैं ललितपुर गई, जहां पे खाद के लिए लाइन में खड़े होते हुए 2 जने मरे। 2 किसान वहां पे खड़े हुए थे, वहीं पे उनका दम टूट गया। और 2 ऐसे किसान थे जो 1-2 दिन के लिए खड़े होते होते उनका मनोबल टूटा और उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। मैं अरुण वाल्मीकि के यहाँ गए, आगरा के हमारे साथी यहाँ हैं, मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई, जहां से 18 से 20 उनके परिवार के सदस्यों को उठाकर पुलिस ले गई। पुलिस थाने में 3 दिनों के लिए इस तरह से पीटा कि उसका मैं आपके सामने मैं बता भी नहीं सकती किन लफ्जों में उन्होंने मुझे बताया। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने आजादी के लिए मेहनत नहीं की, खून पसीना नहीं बहाया, वो आजादी का मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसका आदर कर नहीं पाते हैं।